हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है एक अल्फा कण जिसकी ऊर्जा 10 की घात -12 जूल है, सोने के नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक Z बराबर 79 है से परिकिणित होकर उसी मार्ग में वापस लौटने लगता है। नाभिक की अधिकतम संभावित त्रिज्या क्या होगी? प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा, माना ये कोई अल्फा कण है तथा ये कोई नाभिक JD, माना अल्फा कण की गतिज ऊर्जा E है तथा v वेग से अल्फा कण नाभिक JD की तरफ गतिशील है। तो जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक की ओर बढ़ता है, नाभिक और अल्फा कण के मध्य कूलॉम प्रतिकर्षी बल भी बढ़ता है, जिससे अल्फा कण की गतिज ऊर्जा कम होती जाती है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। संपूर्ण गतिज ऊर्जा जब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए तब वहां से अल्फा कण 180 डिग्री कोण पर वापस लौट आता है, जो कि अल्फा कण की नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी कहलाती है, जिसे R0 से प्रदर्शित करते हैं। अतः नाभिक की अधिकतम संभावित त्रिज्या अल्फा कण की नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी के बराबर होती है। नाभिक की अधिकतम संभावित त्रिज्या अल्फा कण की नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी के बराबर होगी। अल्फा कण की नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी R0 हो तो R0 का मान होता है R0 बराबर के 2ZE का वर्ग बटे E के, जहां 2E अल्फा कण का आवेश है, Z नाभिक का परमाणु क्रमांक है तथा E के अल्फा कण की गतिज ऊर्जा है। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। हल, प्रश्न में हमें नाभिक की अधिकतम संभावित त्रिज्या ज्ञात करनी है, जिसके लिए हमें गतिज ऊर्जा का मान दिया गया है E के बराबर 10 की घात -12 जूल तथा सोने के नाभिक का परमाणु क्रमांक Z बराबर 79 दिया गया है। तो अतः संभावित त्रिज्या R0 बराबर, ये मान मुख्य अवधारणा के समीकरण 1 में रखने पर, माना ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास R0 का मान होगा R0 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात 9 स्थिर विद्युत नियतांक K का मान है, गुणा 2 गुणा 79 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 का वर्ग बटे 10 की घात -12। यहाँ से हमारे पास R0 का मान होगा 3.64 गुणा 10 की घात -14 मीटर। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।